मेंटल प्रोजिनेशन वाज प्योर, बट जैसे ही सेक्सुअल प्रोजिनेशन आ गया इम्प्योर होने लग गया। अब नारद जी को पता था कि इम्प्योरिटी का कितना प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसलिए वो चाहते थे कि ये सबको भगवत धाम भेज दो। और नारद जी ऐसा करते रहते जब तक दक्ष की प्रजापति ने श्राप दे दिया। हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे दक्ष प्रजापति को, नहीं अगले अध्याय में नहीं, इसी अध्याय में पढ़ेंगे, दक्ष प्रजापति को श्राप दे देते हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, देखो कौन सा श्लोक में कहा, श्लोक नंबर 36 निकालो। दक्ष वाच कथम वाच, अहो असाधु साधुनाम साधुलिंगेन नस्तया असाधु कार्य का नाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः ऋणस्त्रेभिः मुक्तानाम मीमांसित कर्मणाम विघात श्रेयसः पाप लोकोयोरुभयोरकिता। अब दक्ष ने क्या कहा मालूम है? दक्ष ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। दक्ष जी ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधु का बहाना, ये साधुओं का चोला पहन रखा है, झूठ मूठ का साधु है। हमारे भोले भाले बालकों को तुम भिक्षु का मार्ग दिखा करके तुम बड़ा उपकार कर रहे हो, अपकार कर रहे हो, तुम तो बड़ा अपकार कर रहे हो। अरे किसी के बेटे को यदि हरे कृष्णा वाले ले आते हैं मंदिर में, तो वो भी ऐसे ही कहता है, बाप ऐसे ही कहता है, अरे तुम लोग कितने झूठे मूठे के साधु हो हैं, बताओ काम अच्छा भला खाता पीता हमारा लड़का है, इसको तुम भिखारी बना रहे हो, ये अब जो है ना चोला पहन लेगा, भिक्षा मांगेगा, इधर भटकेगा उधर भटकेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना पिताजी है, बाप ऐसे ही बोलता है ना, जिसका बेटा पहन लेता है भगवा धारण कर लेता है, बाप ऐसे बोलेगा। तुम लोग अपने को भक्त समझते हो, किसी के बच्चे को तुम बहकाते हो, माइंड वॉश ब्रेन वॉश करते हो, तुम अपने को भक्त समझते हो। अरे हम नहीं मानते तुम जैसे भक्तों को और बेचारे हमारे ब्रह्मचारी सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो अंदर अंदर सोचते रहते हैं कि प्रभु जी ये आपकी गलती नहीं है, ये तो दक्ष ने भी कहा था, ये तो ब्रह्मा जी, ये अनुभव ब्रह्मा जी को भी हुआ था, ये अनुभव दक्ष को भी हुआ था, तो आप नए तो हो नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम दुष्ट, नारद जी को जो दुष्ट कह दिया। देखो कहते हैं ना, पुत्र मोह इतना अंधा होता है कि साधु को भी नहीं पहचान पाता। ये पुत्र मोह इतना अंधा है। चलो दक्ष को अंधा पुत्र मोह नहीं था, लेकिन उनको अपना कर्तव्य निभाना था। कौन सा कर्तव्य? प्रजा संतति उत्पन्न करने का कर्तव्य निभाना था। तो चाहे मोह हो, कर्तव्य निभाने का मोह हो गया। देखा, मोह नहीं होना चाहिए, चाहे, इसलिए आप अपने कर्तव्य को करो लेकिन आसक्ति पैदा मत करो। जैसे कर्तव्य में आसक्ति पैदा करोगे तो मोह उत्पन्न हो जाएगा, मति भ्रमित हो जाएगा, बुद्धि नाश हो जाएगी। तो दक्ष प्रजापति कह रहे, ओ दुष्ट,